युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 11वें अध्याय के श्लोक संख्या 13 की व्याख्या कर रहे हैं। इसमें संयम रूपी संजय अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र को अर्जुन का विश्व रूप में संपूर्ण जगत को एक जगह स्थित देखने के भाव को बतला रहे हैं और उससे पहले के श्लोक में विश्व रूप के प्रकाश की महिमा उन्होंने बतलाई। तो विश्व रूप के संपूर्ण जगत को एक जगह स्थित देखने की व्याख्या ऋषि वेद व्यास जी लिखते हैं, तत्र एकस्थम जगत कृत्स्नम प्रविभक्तम अनेकधा अपशयत सदेव देवस्य शरीरे पांडव तदा। उस समय अर्जुन ने देवों के देव भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त संपूर्ण जगत को देखा। कुछ लोग एक अलग तरीके से व्याख्या करते हैं, वो लिखते हैं कि पांडु पुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। इसका मतलब यह हुआ कि अर्जुन ने भगवान के शरीर में एक जगह स्थित जरायुज, अंडज, उद्भिज, स्वेदज, स्थावर, जंगम, नभचर, जलचर, थलचर, 84 लाख योनियां, 14 भवन, अनेक विभागों में विभक्त जगत को देखा। जगत भले ही अनंत हो पर वह परमात्मा के एक अंश में ही है। यह बात हम गीता के 10वें अध्याय के 42वें श्लोक में आपको चर्चा कर चुके हैं। अर्जुन भगवान के शरीर में जहां भी दृष्टि डालते हैं वहीं उन्हें अनंत जगत देखता है। यह व्याख्या ऋषि वेद व्यास जी ने यहां किया। इन इंग्लिश, दे आर इन द बॉडी ऑफ गॉड्स द सन ऑफ पांडु देन beheld the whole world established in one and separated into many groups. Some people are describing, then Pandava saw the entire universe in one place divided into many parts in their great God of God's body. इस बात को थोड़ा और आध्यात्म में जाकर समझें तो इसकी व्याख्या कुछ इस तरह भी की जा सकती है। यहां लिखा है तत्र के स्थम, अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त अर्थात ये देवता हैं, ये मनुष्य हैं, ये पशु पक्षी हैं, ये पृथ्वी है, ये समुद्र है, ये आकाश है, ये नक्षत्र हैं आदि विभागों के सहित, संकुचित नहीं प्रत्युत विस्तार सहित देश में अर्जुन के भगवान के दिए हुए एक दिव्य चक्षुओं से प्रत्यक्ष रूप से देखा। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के छोटे से शरीर में या शरीर के भी एक अंश में चर अचर स्थावर जंगम सहित संपूर्ण संसार है। वह संसार भी अनेक ब्रह्मांडों के रूप में, अनेक देवताओं के लोकों के रूप में, अनेक व्यक्तियों और पदार्थों के रूप में विभक्त और विस्तृत है। इस प्रकार अर्जुन ने स्पष्ट रूप से देखा। यहां मैं एक आपको कथा सुनाता हूं। श्रीमद् भागवत में एक प्रकरण आता है कि एक बार यशोदा जी ने कन्हैया जी को पकड़ लिया मिट्टी खाते हुए और उन्होंने कहा कि तुम मुझे अपना मुंह खोल के दिखा कि तूने मिट्टी नहीं खाई है। अब यदि इस पर विचार किया जाए तो अनंत कोटि ब्रह्मांड में से एक ब्रह्मांड में एक भूमंडल है और इस भूमंडल में भारतवर्ष में एक मथुरा मंडल में एक ब्रज में एक नंदगांव में नंद भवन और नंद भवन में एक छोटा सा कन्हैया। उस कन्हैया को यशोदा ने छड़ी लेकर धमकाती हैं और कहती हैं कि यदि तूने मिट्टी खाई है तो अपना मुख दिखा कि तूने मिट्टी क्यों खाई। कन्हैया ने अपना मुंह खोल कर दिखाया
तो उस छोटे से मुख में यशोदा मैया ने संपूर्ण जगत को, नंदगांव को और नंद भवन में अपने आप को भी देखा। सह आत्मनमा, इस तरह अर्जुन ने भी भगवान के शरीर के किसी भी अंश में संपूर्ण जगत को देखा। तो यहां इसकी व्याख्या ऐसे भी समझी जा सकती है। आगे लिखा है, अप्रश्य देव देवस्य शरीरे पांडवस्तता, का तात्पर्य यह है कि जिस समय भगवान ने दिव्य दृष्टि देकर अपना विराट रूप दिखलाया, उसी समय उसको अर्जुन ने देखा। अपश्यत का तात्पर्य है कि जैसा रूप भगवान ने दिखलाया वैसा ही अर्जुन ने देखा। संजय पहले भगवान के जैसे रूप का वर्णन करके आए हैं, वैसा ही रूप अर्जुन ने भी देखा। जैसे मनुष्य लोक से देवलोक बहुत विलक्षण है, ऐसे ही देवलोक से भी भगवान अंत गुना विलक्षण है, क्योंकि देवलोक आदि सब के सब लोक प्राकृत हैं और भगवान प्रकृति से अतीत हैं। इसलिए भगवान देवाधिदेव हैं, देव देव हैं, अर्थात देवताओं के भी देवता हैं, देवताओं के भी मालिक हैं। इसमें हमें यह समझाने की कोशिश की गई है। अब आज वर्तमान जगत के लोग इसकी व्याख्या कैसे करते हैं? वो कहते हैं कि कृष्ण ने कहा कि हे पांडुपुत्र अर्जुन, तो पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त हुए संपूर्ण जगत को उन परम देव के शरीर में एक जगह स्थित देखा। उनको और कहीं भटकने की, देखने की आवश्यकता नहीं रह गई। यहां तत्र शब्द एक महत्वपूर्ण शब्द है। इससे सूचित होता है कि जब अर्जुन ने विश्व रूप देखा, उस समय अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही रथ पर बैठे थे। युद्ध भूमि में अन्य लोग इस रूप को नहीं देख सके, क्योंकि कृष्ण ने केवल अर्जुन को ही दिव्य दृष्टि प्रदान की थी और कृष्ण के शरीर में हजारों लोग देख सकता था। जैसा कि वैदिक शास्त्रों से पता चलता है कि ब्रह्मांड अनेक हैं और लोक भी अनेक हैं। इनमें से कुछ मिट्टी के बने हैं, कुछ सोने के बने हैं, कुछ रत्नों के बने हैं, कुछ बहुत बड़े हैं, कुछ बहुत छोटे हैं, कुछ बहुत सुंदर हैं, कुछ बहुत सुंदर नहीं हैं। अपने रथ पर बैठकर अर्जुन इन सब को देख सकता था, किंतु कोई भी यह जान नहीं पाया कि अर्जुन और कृष्ण के बीच क्या चल रहा है। तो हमें इससे बहुत सारी चीजें समझने को मिलती है। तो आज के इस 13वें श्लोक में भगवान ने जब जिज्ञासु अर्जुन को अपना विराट रूप दिखलाया, तब अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त, अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव भगवान श्री कृष्ण के उस शरीर में एक जगह स्थित पाया और उसकी व्याख्या उन्होंने की। तो आज की इस 13वें श्लोक की व्याख्या में इतना ही। फिर आपसे शीघ्र मिलते हैं। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था के सभी सदस्यों की ओर से सादर